हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटाया स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है पहले बात ट्रायंगल होता क्या है। आप लोग जानते हैं क्या ट्रायंगल होता क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो थ्री साइड से क्लोज्ड हो, क्लोज्ड बाई थ्री साइड्स, ये हमारे थ्री साइड्स हैं 1 2 3, उससे क्लोज्ड हो, थ्री साइड से ये क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें हमें ये नहीं पढ़ना कि ट्रायंगल क्या होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, ये 9 क्लास में ही पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स, ये 9 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, स्केलेन ट्रायंगल जिसके एक भी साइड्स इक्वल नहीं हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंगल्स के द्वारा हम लोग अगर देखें तो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, फिर होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो ये 3 टाइप्स का ट्रायंगल एंगल्स के द्वारा होते हैं एंड 3 टाइप्स के ट्रायंगल हमारे साइड्स के द्वारा होते हैं। ये बेसिक सी बातें थे जो कि 9 से ही हम लोग 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग एक चीज़ और पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से निकाला जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई हमारे पास ट्रायंगल है, इसके बेस बी सी हैं एंड इसका हाइट कहाँ से निकालेंगे हम लोग? तो ए से परपेंडिकुलर हमने बी सी पे डाला है, तो ये बी सी ये ए डी इसके क्या हो गए? हाइट हो गए, एंड बी सी क्या हो गए? इसके बेस हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या? हाफ इंटू बी सी इंटू क्या? ए डी। तो इस प्रकार से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इस प्रकार से फिगर दे रखा हो, सिंपल फिगर है ये, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इस प्रकार से लिख सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए अगर ये तो एक ही ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल में मान लीजिए ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है एंड इस बार हमें इससे ए से परपेंडिकुलर नहीं डाल के बी एंड सी से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। पहले हमने परपेंडिकुलर बी से डाल दिया एंड फिर हमने परपेंडिकुलर सी से डाल दिया। ठीक है, पहले ए से परपेंडिकुलर डाला, ए से इसमें डाला परपेंडिकुलर, डी आया, एंड बी से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसे हम लोग ई बोल देते हैं, एंड सी से जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उसे एफ बोल देते हैं। तो हमें अब इसका एरिया लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसके दो एरिया निकलेंगे। पहली बात हाफ हम बोल सकते हैं, एंड बी से जो परपेंडिकुलर है उसके लिए बेस तो ए सी हो गया, एंड ये हमारा क्या हाइट क्या हो गया? बी ई हो गया। एंड एक और हम लोग बोल सकते हैं क्या? हाफ इंटू जो ए सी से परपेंडिकुलर डाला गया है उसके द्वारा अगर हम लोग एरिया लिखें तो उसका बेस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, एंड हाइट उसकी क्या हो जाएगी? सी एफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग इस प्रकार से लिख दिए, मतलब कि ए से परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर एंड सी से परपेंडिकुलर डाल के उसके एरिया लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे एरिया अगर इस प्रकार से, ये सारे हमारे या तो ऑब्ट्यूज एंगल हैं या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है इस प्रकार से, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा फिगर रफ है इसलिए हाथ से बनाया गया फिगर है, तो ये थोड़ा इधर उधर बन सकता है। देन ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है एंड इसका एरिया अगर लिखना हो तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? इसका हाइट हम लोग कहाँ से लाएंगे? ए बी सी कोई ट्रायंगल है एंड इसका एरिया लिखना हो तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? देन जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं उसका हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो ये बी सी है ना, इसको इधर हम लोग बढ़ा देंगे एंड ए से परपेंडिकुलर अब हम इस बी सी पे डाल देंगे। देन ये परपेंडिकुलर हो गया, ए डी से हम बोल देंगे। अब हम लोग इसका एरिया लिख सकते हैं। इसका एरिया किस प्रकार से लिखेंगे? हाफ इंटू, अगर एरिया लिखना हो तो हाफ इंटू
हमारा बेस यहाँ पे क्या आया, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ये हमारा हाइट है। हमारा बेस क्या है, BC है, ठीक है। हमारा बेस BC ही रहने वाला है, ना कि CD। ये तो देखिए ये हमने परपेंडिकुलर डाला है यहाँ से, तो ये वाला तो हमने नहीं लिया बेस, हमने बेस तो BC ही लिया। तो पहले जो बेस था BC, उसी बेस को हमें लेना है BC। एंड हमारा जो हाइट है AD, वही हमारा हाइट होगा। तो यहाँ पे हमारा हाइट क्या हो गया, AD, ठीक है। बेस हमने BC ही लिया, ना कि CD, एंड हाइट को AD लिया। इसी जैसे हमने पहले इन दोनों में लिया था बेस और हाइट को, उसी प्रकार से इसमें भी लिया, ना कि हमने बेस CD ले लेना है, हमें बेस BC ही लेना है, क्योंकि हमारा पहले भी बेस ये था। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि इसे अगर हम लोग BC को अगर आगे बढ़ा दें एंड यहाँ पर से परपेंडिकुलर BC पे डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे बेस लेना क्या है, BC ही लेना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। तो शायद आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में 9 क्लास में पढ़ा होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, जिसके हम लोग यहाँ से सिंपल से बोल सकते हैं, जिसके शेप एंड साइज इक्वल हो। शेप एंड साइज क्या हो, इक्वल हो, आर इक्वल मैं बोल सकता हूँ, जिसका शेप एंड साइज इक्वल है। इसमें शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। इसमें हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हमारे पास दो फिगर दे दिया जाए, ये सेम लिखा, तो हमारे पास कोई दो फिगर है, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एंड ये भी हमारे पास एक स्क्वायर है, लेकिन इसके देखिए शेप तो दोनों के सेम है, शेप सेम है। यहाँ पे मैं इक्वल की जगह सेम लिख सकता हूँ, शेप सेम है, ठीक है, दोनों एक ही शेप के बने हैं। कहने का मतलब दोनों स्क्वायर ही हैं, लेकिन क्या साइज भी सेम है इसमें, हाँ इसमें साइज भी सेम है। अगर मैं सिमिलर फिगर की बात करूँ तो उसमें शेप तो रहेगा दोनों का एक ही, लेकिन साइज डिफरेंट रह सकता है। देखिए दोनों हमारे स्क्वायर हैं, मगर यहाँ पे शेप सेम है दोनों के, दोनों हमारे स्क्वायर ही हैं, तो शेप सेम हो गया। लेकिन साइज की अगर बात किया जाए तो दोनों के साइज इक्वल नहीं है, जबकि इसमें इक्वल साइज था। इसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल के लिए बना देंगे। तो ट्रायंगल में देखिए ये हमारे ट्रायंगल हो गए, तो दोनों ये हमारे ट्रायंगल हो गए, ठीक है। एंड इसमें अगर हम लोग ट्रायंगल के लिए बनाएं तो ये हमारे ट्रायंगल हो गए, एंड एक स्मॉल ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इसमें शेप रहना चाहिए सेम, तो हमने शेप को तो सेम रखा, लेकिन इसमें साइज डिफरेंट है, इसमें शेप एंड साइज दोनों ही सेम है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। तो 9 क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था, एंड अभी हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में इस लेसन में चर्चा करना है। अगर इसमें थोड़ा आगे बढ़कर हम लोग देखें तो हमें क्या मिलता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हम लोग बात करेंगे, ट्रायंगल चैप्टर, इसलिए ट्रायंगल के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगल के 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक होते हैं हमारे AAA, एक होते हैं हमारे SAS, एक होते हैं हमारे SSS। तो हमारे AAA, SAS, SSS क्या होते हैं हम लोग इसके जानेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ABC ट्रायंगल है एंड एक PQR ट्रायंगल है। ये ABC ट्रायंगल हुए एंड ये PQR ट्रायंगल हो गए। अगर तीनों का एंगल इक्वल हो जाए, ये एंगल ये तीनों एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे जो एंगल है वो इक्वल आ जाए। कहने का मतलब ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री। ये 50 डिग्री मैं बोल देता हूँ, इसे 60, इसे 70, इसमें भी मैं बोल देता हूँ 50, 60, 70। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC क्या सिमिलर का साइन किस तरह से दिया जाता है। तो सिमिलर का साइन इस प्रकार से होता है, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के फ्रॉम AAA।
अच्छा, ए का एक छोटा वर्जन भी होता है जिसे हम लोग ए बोलते हैं। अगर हमें ये जो सी एंगल दे रखा है हमें नहीं दे रखा होता, ठीक है, सी एंगल हमें नहीं दे रखा होता, मतलब कि 70 डिग्री अगर हमें नहीं दे रखा होता, हमें सिर्फ अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमें ये एंगल दे रखा होता एंड ये एंगल दे रखा होता, ये एंगल दे रखा होता एंड ये 30 डिग्री बोल देता हूँ, ये भी 30 डिग्री बोल देता हूँ, इसे मैं 40 डिग्री बोल देता हूँ एंड इसे भी मैं 40 डिग्री बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये 30 डिग्री एंड ये 40 डिग्री दे रखा होता है एंड हमें ये दोनों नहीं दे रखा होता। ये ABC ट्रायंगल है एंड ये PQR ट्रायंगल है, तो हमें दो एंगल इसमें गिवन है, एंगल A एंड एंगल B, इसमें एंगल P एंड एंगल Q गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के फ्रॉम AA। हम लोग इन तीनों के बारे में 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। SAS मतलब दो साइड्स इक्वल होने चाहिए एंड एक एंगल इक्वल होना चाहिए। SSS मतलब तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो तीनों साइड्स किस प्रकार से इक्वल होंगे, मैं इसी एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए हमें एक एंगल 50 डिग्री दे रखा है एंड मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। एक साइड जिसका रेशियो 4 रेशियो में 12 दे रखा है एंड इसका रेशियो में 16 रेशियो 18 दे रखा है, ठीक है। ये 4, 12 और 16, 18 दे रखा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, क्या कि जो हमारा ट्रायंगल ए, अगर मैं इन दोनों एंगल को हटा दूं, एंगल बी एंगल सी, एंगल क्यू को हटा दूं, तो हमें बचेगा एंगल ए एंड एंगल पी। हमें एंगल ए दे रखा होगा एंड एंगल पी दे रखा होगा, एस ए एस एस ए एस। तो हम इसमें बात करेंगे क्या कि हमारा जो ये वाला ट्रायंगल ABC है, उसमें ये जो एंगल 50 डिग्री दे रखा है उसके बगल में जो हमें साइड्स गिवन हो उसका रेशियो देखो किस प्रकार से लेंगे। AB/PQ हम लोग करेंगे, वो इक्वल हो जाएगा अगर हमारा इसके AC/PR के। देखते हैं पहले AB/PQ कितना आता है। 4/6 करने पे ये हमारा आ जाएगा 2/3 एंड हमारा AC/PR करने पे कितना आ जाएगा। अच्छा, इस एंगल के बगल वाले साइड्स को ही लेना है। अगर हमें ये एंगल गिवन हो तो इसके बगल वाले साइड्स एंड ये एंगल गिवन हो तो इसके बगल वाले साइड्स। हम लोग अभी मान के चलते हमें 50 डिग्री ही दे रखा है एंड ये दोनों हमें अभी नहीं दे रखा है, इन दोनों अभी हमें नहीं दे रखे हैं। तो हमें 50 डिग्री के हिसाब से मैं इन दोनों को साइड्स को ले रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC/PR करेंगे अगर, तो हमें AC दे रखा है 12 एंड PR दे रखा है 18। अगर इसे हम लोग कैंसिल करें तो ये 6 से 2, ये 6 से 3, तो 2/3 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, AB/PQ इक्वल टू AC/PR, ये इक्वल हो गए। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें हमें एक रिलेशन तो ये मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट हो सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, PQR के फ्रॉम SAS से। तो इसी प्रकार से ये इसमें भी होता है, SSS में होता है, जिसमें AB/PQ, AC/PR और एक और साइड्स आ जाते हैं BC/QR। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी जो आप लोग 9 क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। मैं तो ये सिर्फ बता दिया कि आप लोग को रिवाइज हो जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं। ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के बारे में अगर बोलें तो हमें अगर लिखना हो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC/एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के, जैसे कि हमने अभी बोला था AB/PQ, फिर हमने बोला BC/QR, तो हम लोग उसी प्रकार से बोलेंगे AB/PQ और उसके होल स्क्वायर लेंगे, जो उसके होल स्क्वायर हमें लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC/एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो उसके जो साइड्स हैं ना, ट्रायंगल्स के साइड्स, उसके रेशियो हमें लेना है। AB/PQ का होल स्क्वायर इक्वल होते हैं वो किसके, BC/QR
के होल स्क्वायर इक्वल होते हैं ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर के। हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल निकालने थे। तो हमने उन दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ हैं, करस्पॉन्डिंग रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, फिर हमें बी सी अपॉन क्यू आर, फिर ए सी अपॉन पी आर, उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ के होल स्क्वायर को हमने लिया। ठीक है भाई, हमारे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आते हैं। तो ये होते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर इसमें हम लोग और आगे बढ़ें तो अभी तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अगर इससे थोड़ा और आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हमें आएंगे 2 थ्योरम इसमें आते हैं। 2 थ्योरम नहीं, ऐसे बहुत सारे थ्योरम हैं। तो बेसिक थ्योरम होते हैं हमारे 2, जिसमें एक होते हैं हमारे, मैं यहाँ पे सिर्फ नेम लिख देता हूँ उस थ्योरम का। एक होता है हमारे थेल्स थ्योरम, एक होते हैं हमें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम होते हैं एंड एक होते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मैं बता दिया सिंपल। ठीक है, हमें 2 थ्योरम पढ़ने के होंगे जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे थ्योरम, नेक्स्ट लेक्चर में मैं थेल्स थ्योरम लेके आऊँगा एंड उसके कुछ थेल्स थ्योरम के अपोजिट थ्योरम मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर